Hi crazies. Hi Sarah. Hi मम्मी. तो ये मम्मी गुमसुम है बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं कि मम्मी गुमसुम है। हाँ, दिल पे लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, सोल पे लगता है, रूह पे लगता है। अच्छा, हाँ ये तो है कि हम बड़े सेंटिमेंटल हैं, बड़े पैशनेट हैं। और क्या है तुम मुझ पे थूक नहीं मारो, मोबाइल कह रहा है। सॉरी मोबाइल। शावर्स। तो आज हम क्या सीखेंगे बच्चों, कौन सा लेक्चर देंगे मम्मी के लिए? लेक्चर ऑन रिलेशनशिप्स, लव एंड फन। कि मम्मी ने हमारा स्टे इन सेंट जोसेफ्स कॉलेज इतना फ़न बनाया। ये तो है, बहुत सन है, सन की रेस है। मम्मी हमारी प्रिंसिपल, ये माफ़ करना थोड़ा गले लगा रहे हैं मुझे, ये पिलो टाइटली गले लगा रहा है तो मेरे गर्दन को स्ट्रैंगल कर रहा है। हाँ, ये मम्मी का हो सकता है करतूत। हाँ, कि ये स्ट्रैंगल मुझे कर रहा है। नहीं, ये मम्मी ने मुझे पकड़ा हुआ है बच्चों की तरह। तुम बच्ची हो या मम्मी बच्ची है? जल्दी जवाब दो। अगर मम्मी ने तुम्हें बच्चों की तरह पकड़ा हुआ है तो कौन बच्चा है? मम्मी। वेरी गुड, A+। तो मम्मी ने तुम्हें पकड़ा है इसलिए कि तुम एक बच्ची हो मम्मी की, ये तो है। तो बड़ी अच्छी बच्ची हो, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश बच्ची हो मम्मी की। जी, मम्मी की गोद नहीं छोड़ना चाह रही है ये, तो क्यों छोड़े? मम्मी ने इसको स्पॉइल किया हुआ है बहुत ज़्यादा। ये मम्मी के बग़ैर उठ नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। जब मम्मी इसे गोद में उठाती है तो ये उठती है अपने लिए चाय बनाने, वरना तो बिस्तरे पे मम्मी इसको अपने पास रख के ऐसे, हाँ बहुत करीब। ये बेबी है, बेबी इन्फेंट, ये बहुत कुछ करती है वैसे मम्मी के साथ। अच्छा, अब ये मजाक छोड़ो, लास्ट टाइम तुम करेक्ट करो टीचर, अपने आप को करेक्ट करो। हम चीची की तरह बैठे हैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल। ये लोगों ने देखो मेरे डाइनिंग टेबल का क्या किया। तुम्हारा कहाँ से हुआ? मैं जब इनकी माँ थी मैंने ये डाइनिंग टेबल लिया था। इतना पुराना लगता है लेकिन इतना अच्छा डाइनिंग टेबल है। जब मैं इनके डाइनिंग टेबल के चेयर पे बैठी तो इन्होंने कहा कि तुम हमारे जैसे बैठती हो, एक पाँव ऊपर करके दूसरा पाँव नीचे करके। हाँ, तो ये लोग सोचें तो सही कि मैं इनकी कौन थी। रीइंकार्नेशन हो सकता है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो ये जो टेबल है ना, हाँ, इस पे हम बैठ जाएं तो फिर नहीं, इस पे तो अभी चीची बैठी हुई है, तुम्हें कह रही है, तुम्हारा वीडियो सुन के कह रही कि ये करेक्ट करो जो तुमने फ़ोन किया था नोकिया से।
तो फिर बात आई एडवर्टाइजमेंट पे, कमर्शियल पे, टीवी। हाँ, तो वो क्या था? हाँ, इट्स योर मदर। अच्छा, ये मैंने कहा था, जहरा ने। मम्मी ने कहा नहीं, वो कहता है इट्स योर मामा नॉट मम। चलो, एक गलत मिला जहरा जवाद को। तभी तो कहते हैं कि चुप रहो। चुप रहने से अच्छा है कि गलती हो जाए। नहीं नहीं, वो जो है ना वीना खंडा, हाँ, उन्होंने कहा था मुझे हॉलबर्न कॉलेज में, आई थिंक मेरी टोट टीचर थी, लेक्चरर थी। उन्होंने कहा था कि मुझे करेक्ट तो करने दें, नहीं, सारी बात तो करने दें। मुझे कहा था कि इट इज़ बेटर टू फेल देन टू नेवर ट्राई एंड नेवर नो कि तुम्हारा टैलेंट ही ऐसा है, किस्मत फूटी है। अगर वो ब्राउन पहनेगी इसका मतलब है कि मैं पास हो जाऊंगी। तो लोगों, जब भी इसका एग्ज़ाम हुआ है, इसने वीना खंडा को देखा है बाहर, इसका मतलब है कि ये पास हो जाएगी, और पास हो गई। तो ये है कि ये बड़ी अजीब कहानी है। हाँ, खैर तुम छोड़ो, ये सब टीचरों को वो करती है। अच्छा, अभी जो है ना, वो एक्चुअली मेरी मम्मी नहीं थी, तो वीना खंडा ने मम्मी की जगह ले ली हॉलबर्न कॉलेज में। डरो डरो ये साइको है लोगों, टीचर्स के लिए साइको है। सॉरी, ये मैसेज आया था। I should put do not disturb me at this time, मम्मी's time। चाय भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है, तो और बात कर रहे हैं। लेकिन चाय हम पिएंगे। ये मम्मी ने हमें पिलाई है, बहुत टेस्टी चाय है। अब देखें ये कि आज का लेसन, वापस आते हैं लेसन पे। टुडेज़ लेसन है ये आदि, ये तुमने क्या खिचड़ी बना दी है, कहते हैं हलीम नहीं, खिचड़ी। इंग्लिश और उर्दू की खिचड़ी बनाई है। तुम मुझे लेसन तो देने दो। तो ये जो मैडम है ना, ये मामी, इससे मुझे कहा था कि ये बेचारे, इसने अपने बेचारों नेफ्यूज़ और नीसेस पे बड़ा जुल्म किया, बड़ा जुल्म किया। कार में पूछती रहती थी कि इस कंट्री का कैपिटल क्या है और उस कंट्री का कैपिटल क्या है। पागल बना देती इनको, फिरा हुआ दिमाग कर देती इनका। तो मम्मी देखो, हम लोगों को ये है कि हमारा तो पढ़ने को नहीं लागे दिल। हाँ, इंडियन सॉन्ग की कॉपी है। तो हम क्या सीखेंगे आज? ये सीखेंगे कि देखें, आपकी माँ वापस आई, आपको बस ये पता है कि कराची कहाँ है, ये तो पता है, पाकिस्तान कहाँ है। इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या मिलेगा ये जानना है। जब वहाँ जा ही नहीं सकते तो क्या ज़रूरत है उस गांव की हम बात करें। लेकिन लोगों, एक ऐसा देश है, गांव, मुल्क और हाँ, ये सिंधी में हो सकता है। सिंधी जिंदाबाद।
मोर तो टिल्ले राना, मोर तो टिल्ले। और मैंने एक और चीज़ सीखी थी मेरी ग्रैंड आंट के साथ। हम लोग जाते थे फिल्म देखने, उधर प्रोजेक्टर पे हमारे खारदर में, हमारे पिर में, हमारे नेबरहुड में सब रात को जैसे ना वो अंडर द स्काई, ओपन स्काई सिनेमा होता है, उसको कुछ कहते हैं। और ये कि नहीं, कमाल ईरानी के फिल्म होते थे। कमाल ईरानी मेरे नाना का दोस्त। देखो अभी ये पटरी से हिल गई है, उतर गई है, क्या हो गया है? तो हाँ, तो ये होता था कि हम लोग जाते थे और किसी की शादी में भी गए थे, हमारे खोजा सिंधी, लेकिन हमने गाने गाए हैं सिंधी। तो एक है और पता नहीं कौन सा है, यही है शायद। और राना तो जा राज कींदा, राना तो जा लख थींदा। I think this is more to Tille Rana. You just do not give me the English accent here. हम सिंध के हैं लोग। हाँ, जूने जो ने वैसे। अच्छा, मुझे तो प्रिंसिपल ने कहा कि जूने जो आया था, ये बेचारी नहीं चाहती थी प्रिंसिपल बने सेंट जोसेफ्स कॉलेज की। ओहो, तो जूने जो साहब अप्रोच किया हमारे प्रिंसिपल को। जूने जो साहब सिंधी हैं, तभी तो प्रिंसिपल इतना पता है सिंधियों को चाहती है। तो ये जूने जो साहब। हाँ, वैसे प्रिंसिपल ने सिंधियों की बहुत तारीफ़ की थी, स्पेशली ये जूने जो साहब की। अगर कुछ बात सीखनी है तो ये कहते थे, मेरी ग्रैंड आंट मेमी ने सिखाया था कि सवेरी उठ जे, सवेरी सुम जे, अवल दणीअ जो नालो वठिजे, कूड़ न किजजे, ॾिजे न गार, शइ न चुराइजे, थिजे न ख्वार, हिन नसीहत ते जेको हलंदो, माइट मिटनि खे हुए ई वणंदो। हाँ, तो एक मुहर्रम 11th मुहर्रम को क्या हुआ था कि इसकी प्रिंसिपल ने ब्लैक एंड वाइट साड़ी पहनी थी। इतने जोशियाओं को देख के अपने नेबरहुड में। और तभी अनकॉन्शियसली इसको लगता है कि पहन ली, कहीं भूले चुके। और फिर इससे क्या क्या है कि क्लास के बाहर ये बैठी है, इससे कि क्लास फुल थी, छोटी थी, बहुत छोटी क्लासरूम थी। और मम्मी की ऑफ़िस की नज़र की है और अपने उसमें डायरी में इसने बनाया है मम्मी को ब्लैक एंड वाइट साड़ी। तो देखिए आज इतनी ब्लैक एंड वाइट साड़ी में मम्मी रही है, इसे कि वो पुरानी साड़ी जो मम्मी ने इतने सालों पहनी है, पिक्चर्स में पहनी है, गंदी नहीं हुई साड़ी। कहाँ पिक्चर ही गंदी नहीं होती। हाँ, ये पिक्चर्स बड़ी अच्छी होती है वैसे। ये फोटोन्स हैं, फोटोन्स। अच्छा जी, इसका कुछ ज़रा जवाद को पता होगा। हाँ, पता होगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ने भी लिखा है लाइट के बारे में, रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है या डिफ्लेक्ट करती है, ये मुझे कुछ पता नहीं है।
तो फिर तुम क्लास कैसे दोगी? क्लास हम ऐसे देंगे कि देखो, हर चीज़ को मोहब्बत में लाओ, फिर हर आंसर मिल जाएगा तुम्हें। जैसे एना ने कहा, मिस्टर गॉड दिस इज़ एना में बाय फिन। एना को तो हर सवाल का जवाब आता था, स्क्विलियंस एंड स्क्विलियंस। तो तुम भी दे सकती हो ज़हरा जवाद हर सवाल का जवाब, स्क्विलियन क्वेश्चंस का आंसर तुम दे सकती हो।